ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज इस वक्त भी चल रहा है। ये जानकारी आपको दे दें। एक उम्मीद की किरण एक परिवार के लिए, लेकिन दूसरी तरफ शोक की लहर पूरे देश में, क्योंकि रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि सीडीएस रावत की असामयिक मौत पर वो दुख और संवेदना जाहिर कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वीएम झा भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं आपसे सर बात करना चाहती हूं। लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सबसे सेफेस्ट वीआईपी हेलीकॉप्टर था, फिर उसमें यह हादसा कैसे हो गया? मौसम खराब होने की वजह से हुआ और 14 में से 13 लोगों की जान हो गई और जो हालत हेलीकॉप्टर की है उसको देखकर लोग हैरान रह गए। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं श्री विपिन रावत जी को और मालविका जी को, और उनके साथ में बाकी जो और भी 11 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उन सबों को मेरी श्रद्धांजलि है और मेरी संवेदना उन सारे परिवारों के प्रति है। और जो ग्रुप कैप्टन में भी सर्वाइव कर रहे हैं, हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए मेरे बेस्ट विशेष हैं कि वो रिकवर करें। अब जहां तक बात आती है विपिन रावत जी के जाने की, देखिए वीर कभी नहीं मरते, वीर कभी नहीं मरते। विपिन रावत जी ने जितना कुछ किया, अभी जनरल साहब बता रहे थे, एक एक चीज उन्होंने जो बनाई है, एक लकीर छोड़ी है उन्होंने सीडीएस में, और वो लकीर सिर्फ विपिन रावत जी ही नहीं बनाई है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एक इंस्टीट्यूशन होता है, तो सीडीएस में उन्होंने जितने भी डिसीजन लिए थे, एक से एक बढ़ के डिसीजन थे और रिवोल्यूशनरी डिसीजन थे। अभी खास करके थिएटर कमांड में उन्होंने जितने कुछ काम किए हुए हैं, ये भी एक लकीर है, पत्थर पे एक बहुत बड़ी लकीर है जो कभी नहीं मिटने वाली है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं की नहीं है, अगर वो चले भी गए हैं तो हम सेनाओं में, हम लोगों में इतनी क्षमता है कि हम वो सारे शॉक को अपने आप में एब्जॉर्व कर लेते हैं, और जो उनके नंबर 2 हैं, जो वहां पे आने वाले हैं, वो उन्हीं की उन पद्धतियों को आगे बढ़ाएंगे। अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, देश बिल्कुल निश्चिंत रहे कि जनरल रावत ने जितने सारे कदम लिए हैं, जहां पे कुछ काम अधूरे भी रह गए हैं, उनके जो नंबर 2 हैं, उनके सबऑर्डिनेट हैं, वो सब उतने ही सक्षम हैं उन सारे कदमों को आगे बढ़ाने के लिए, उन सारे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। अब आते हैं जो आपने पूछा है कि हेलीकॉप्टर, देखिए ये मी-17 हेलीकॉप्टर, मैंने तो मी-17 में फ्लाई किया हुआ है, सैचिन में 1984-85 में मैंने मी-17 1V में फ्लाई किया हुआ है सारे सैचिन एरिया में, और मी-17 ये V5 हेलीकॉप्टर, ये आधुनिकतम हेलीकॉप्टर है मी-17 सीरीज का। किसी भी तरह से सुरक्षा में, सेफ्टी में इसका रिकॉर्ड एक से एक आगे कदम बढ़ने वाला है। और एक और चीज आप सुनिए, अगर कोई ये समझता है कि हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं, ये हमारे सेना के, वायुसेना के मनोबल गिराने वाली बात होगी। सेफ्टी रिकॉर्ड हमारे फ्लाइंग का इतना अच्छा है, 0.2 एक्सीडेंट्स पर बिलियन आवर्स, देश के मतलब दुनिया के सेफेस्ट हिस्ट्री में सेफ्टी में हमारा रिकॉर्ड है। तो इसीलिए कोई ये ना कहे, लेकिन फिर भी हादसे होते हैं। मी-17 नॉर्थ ईस्ट में भी एक्सीडेंट हुआ था, और ये हादसा तो बहुत ही दर्दनाक है। क्योंकि अंजना जी, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब भी एक हेलीकॉप्टर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसके जाने के लिए पहले एक ब्रीफिंग होती है। उस ब्रीफिंग में उसको ये बताया जाता है कि आप जहां से उड़ रहे हो और जहां जाने वाले हो, ये दोनों जगह जो है मौसम साफ है, ये सब तरह से क्लियर है, तभी ये हेलीकॉप्टर में फ्लाई करते हैं। और मौसम वाले ये बताते हैं कि रास्ते में अगर कोई कहीं पे अगर खराब मौसम है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है इसमें हम लोग टेक्निकली बोलते हैं VFR फ्लाइंग, विजुअल फ्लाइंग रेगुलेशंस, मतलब देख के डायरेक्ट रेकनिंग से हम लोग हेलीकॉप्टर को फ्लाई करते हैं। तो वो सारे क्लियरेंस इस हेलीकॉप्टर को मिले थे, तभी ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ था वेलिंगटन के लिए। लेकिन ये हादसा हुआ। मैंने 7 फेटल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की हैं, उसमें से 3 हेलीकॉप्टर की भी हैं। और ये बात जान लीजिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कोई भी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट या कोई भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट अकेले कारण से नहीं होता है। एक मोज़ाइक पिक्चर होती है, एक फेलियर हुआ, उसके साथ दूसरा फेलियर हुआ, उसके साथ तीसरा फेलियर हुआ। जी। इसमें
हो सकता है कि मौसम खराब हो सकता है पायलट एरर हो, लेकिन टेक्निकल एरर भी अभी रूल आउट नहीं किया सकता है। इस पायलट ने लास्ट मोमेंट में अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को क्या क्या संदेश दिए हुए हैं, इनका जो अभी सारा कॉकपिट रिकॉर्ड का जी ग्रुप कैप्टन साहब कि आखिर एटीसी को उसने क्या कहा, जो आखिरी कम्युनिकेशन पायलट का एटीसी के साथ होगा उस पर नजर रहेगी अगर उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है। लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक ऐसा जीवन जो देश को, सेना को समर्पित रहा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रही उनकी पत्नी मधुलिका, 11 अन्य लोग जो उस पर सवार थे वो नहीं रहे, लेकिन सबकी नजर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पर भी रहेगी जो अपनी मौत से इस वक्त जंग लड़ रहे हैं वेलिंगटन के अस्पताल में। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह की जानकारी, आगे क्या कुछ होगा, किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी, डीएनए टेस्ट कराया जाएगा मंजीत, जो पार्थिव शरीरों का हाल है, क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है? अंजना, जो पार्थिव शरीर हैं वो काफ़ी बुरी तरह से जले हुए हैं, इसीलिए डीएनए टेस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। और जहां तक बात पार्थिव शरीर की है, उनको कल, अभी तक की जो जानकारी है, कल शाम तक दिल्ली लाने का कार्यक्रम है। एक सेकंड आपको टोक रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिया, अपने दर्शकों को जरा सा बता देते हैं जल्दी से। एज प्रधानमंत्री ने कहा है, जनरल बिपिन रावत वॉज एन आउटस्टैंडिंग सोल्जर, एक जबरदस्त सिपाही थे वो, एक देशभक्त, एक ईमानदार देशभक्त। इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि उन्होंने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में, पूरे सिक्योरिटी अपैरेटस के आधुनिकीकरण में जबरदस्त उन्होंने काम किया है। जो उनकी सोच थी, जो उनका तरीका था स्ट्रेटेजिक रणनीतिक मामलों में, वो अपने आप में बिल्कुल अद्वितीय था।